आज का शीर्षक डेविड और गोलियत। विश्वास और साहस की कहानी। क्षितिज पर उगते सूरज के साथ एक शांत चरवाहे का खेत। इजराइल की प्राचीन भूमि में राजाओं और राज्यों के समय से बहुत पहले डेविड नाम का एक युवा चरवाहा बेथलेहम के पास के खेतों में अपनी भेड़ों की देखभाल करता था। लेकिन इस युवा लड़के का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था जब एक बड़ी चुनौती सामने आई, जो उसके विश्वास और साहस की ऐसी परीक्षा लेगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। एक विशाल पलिश्ती सेना एक पहाड़ी पर डेरा डाले हुए थी, जबकि दूसरी तरफ इजरायली सेना थी। उनके बीच एक गहरी घाटी है। इजराइल के एक भयंकर शत्रु पलिश्तियों ने इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठी की थी। 40 दिनों तक 9 फीट से अधिक लंबा और भारी कवच पहने गोलियत नामक एक विशालकाय व्यक्ति सेनाओं के बीच घाटी में कदम रखता था। इजरायलियों को चुनौती देता था कि वे उससे आमने सामने लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजें। लेकिन किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की जब तक कि दाऊद ने पुकार नहीं सुनी। घाटी में गोलियत खड़ा है, उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज रही है। गोलियत, एक आदमी को चुनो जो नीचे आकर मुझसे लड़े। अगर वह मुझे मार देता है तो हम तुम्हारे सेवक हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे मार देता हूं तो तुम हमारे हो जाओगे। इजरायली शिविर, जहां सैनिक भयभीत और झिझक रहे हैं। राजा शाऊल और उसके सैनिकों के दिलों में भय व्याप्त हो गया था। ऐसे विशालकाय व्यक्ति के सामने कौन खड़ा हो सकता था? लेकिन दाऊद अपने भाइयों से मिलने गया जो इजरायली सेना में सैनिक थे। उसने चीजों को अलग तरह से देखा। दाऊद एक युवा और साधारण चरवाहा राजा शाऊल के सामने खड़ा है। दाऊद, इस पलिश्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, तेरा सेवक जाकर उससे लड़ेगा। शाऊल संदेह से देखते हुए दाऊद की युवावस्था को देखता है। शाऊल, तू इस पलिश्ती के विरुद्ध जाकर उससे लड़ने में समर्थ नहीं है। तू तो अभी बालक है और वह अपनी युवावस्था से ही योद्धा रहा है। दाऊद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ बोलता है, दाऊद, मैंने अपने पिता की भेड़ों की रक्षा करते हुए शेरों और भालुओं का सामना किया है। यहोवा, जिसने मुझे उनके पंजे से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल दाऊद के अटूट विश्वास को देखकर अनिच्छा से सहमत हो जाता है। शाऊल, जा और यहोवा तेरे साथ रहे। घाटी, जब डेविड एक गुलेल और 5 चिकने पत्थरों के अलावा कुछ नहीं लेकर आगे बढ़ता है जो उसने एक धारा से उठाए थे। अपने ऊपर कोई कवच नहीं होने के कारण डेविड ने अपनी छड़ी, अपना गोफन और 5 चिकने पत्थर लिए और उस दैत्य का सामना करने के लिए बाहर चला गया। दोनों तरफ से देखने वालों की सांस रुक गई। गोलियत डेविड के ऊपर खड़ा उस छोटे लड़के को देखकर हंसता है। गोलियत, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम लाठी लेकर मेरे पास आए हो? यहां आओ और मैं तुम्हारा मांस पक्षियों और जंगली जानवरों को दे दूंगा। दाऊद ने शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, दाऊद, तुम तलवार और भाले के साथ मेरे विरुद्ध आते हो, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम पर तुम्हारे विरुद्ध आता हूं। आज के दिन यहोवा तुम्हें मेरे हाथों में सौंप देगा और सारा संसार जान जाएगा कि इजराइल में एक परमेश्वर है। दाऊद अपने गोफन में एक पत्थर रखता है, उसे अपने सिर के ऊपर घुमाना शुरू करता है और फिर उसे छोड़ देता है। पत्थर हवा में उड़ता है और गोलियत के माथे पर सीधा लगता है। विशालकाय लड़खड़ाता है और बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। एक ही पत्थर से दाऊद ने विशालकाय को मार गिराया। गोलियत गिर गया और पलिश्तियों में अराजकता और भय फैल गया। इजरायली सेना भागते हुए पलिश्तियों का पीछा करने के लिए आगे बढ़ती है और जयकारे लगाती है। दाऊद की जीत से उत्साहित होकर इस्राएली आगे बढ़े और पलिश्ती भाग गए। दाऊद के विश्वास और साहस ने जीत हासिल की और वह अपने लोगों के बीच एक नायक बन गया। गोलियत के गिरे हुए शरीर के ऊपर खड़े दाऊद ने कृतज्ञता से आसमान की ओर देखा, लेकिन दाऊद जानता था कि उसने अपनी ताकत से जीत हासिल नहीं की थी। यह परमेश्वर में उसके विश्वास की शक्ति थी जिसने असंभव को वास्तविकता में बदल दिया था। अंतिम में डेविड अपनी भेड़ों के साथ खेतों में वापस तारों के नीचे वीणा बजाता है और इस तरह चरवाहा लड़का जो एक दिन राजा बनेगा, उसने दुनिया को दिखाया कि विश्वास भारी बाधाओं के बावजूद सबसे बड़ी जीत की ओर ले जा सकता है। डेविड की कहानी
एक कालातीत अनुस्मारक है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है।